हम पहुंच चुके हैं कासगंज और कासगंज से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ वर्मा। माननीय सदस्यगण, जरा सोचिए, एक भारतीय युवा जिसके पास अमेरिका की प्रिंसटन विश्वविद्यालय की डिग्री थी और जॉब का करोड़ों का पैकेज, लेकिन एक दिन अचानक वह अमेरिका की चकाचौंध छोड़ भारत के एक पिछड़े गांव के खेतों में जा बैठता है। महोदय, वह युवा कोई और नहीं बल्कि एक छोटे से गांव में 1 लाख करोड़ रुपए की जोहो कंपनी खड़ी करने वाले पद्मश्री सम्मानित श्रीधर बेम्बू थे, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का युवा खेतों में हल चलाने के साथ साथ अपना स्टार्टअप भी कर सकता है। और महोदय, यह संघीय बजट 2026 ऐसे ही करोड़ों श्रीधर पैदा करने का लक्ष्य है। इस सदन को सौरभ का नमन। महोदय, आमतौर पर बजट अगले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है, लेकिन इस बार का बजट विकसित भारत बनाने का एक संकल्प ही है, जिसको सिद्ध करने का उत्तरदायित्व देश की 65% आबादी अर्थात हम युवाओं के कंधों पर है। अब प्रश्न है कि कैसे यह बजट युवाओं को सशक्त करेगा। यदि बात शिक्षा, कौशल और स्टार्टअप की करें तो शिक्षा को 1.39 लाख करोड़, कौशल विकास को 9,885 करोड़ और स्टार्टअप को 10,000 करोड़ का आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय युवा अब केवल डिग्री लेकर नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि अपने स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी देने वाला बनेगा। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास की योजना यह सुनिश्चित करेगी कि विकसित भारत बनाने में हमारी बहनों की भागीदारी अब आधी अधूरी नहीं बल्कि बराबरी की होगी। 800 करोड़ रुपए की एकलव्य मॉडल विद्यालय योजना से हमारे जनजातीय युवा अब केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि ओडिशा की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन की तरह ग्रीन एम्बेसडर बन विश्व को सतत विकास का मार्ग दिखाएंगे। इसी तरह 4,500 करोड़ रुपए से सशक्त खेल क्षेत्र पूर्वोत्तर के युवाओं को मीराबाई चानू की तरह खेल के नए अवसर देगा। अब हर घर से लाखों नीरज चोपड़ा निकलेंगे और हम युवा अब खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब नहीं, खेलेंगे कूदेंगे लाएंगे खिताब। महोदय, यह बजट सेमीकंडक्टर और ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से इंटरनेशनल माइग्रेशन रोकते हुए भारतीय मेधा को भारत में रोकेगा। और जब श्रीधर जैसे सभी भारतीय युवा केवल भारत के लिए कार्य करेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। अंत में बस इतना ही, हमने अपने उत्पादों का डंका पूरे विश्व में बजाया था। 18वीं सदी तक विश्व व्यापार का 25% हमारा था। अपने पौरुष के बल पर पुनः वही कर दिखलाएंगे। 2047 तक हम विकसित भारत कहलाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।